नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते तत्स्वरूप केवल पद करना है। नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम मूर्ति दंडाति पुण्यम स्वदर्शन तत्तादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम चेतन तिरुगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनम नादबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शत्रुपनाम मंगलम शब्दार्चब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सद्गुरुदयाल के तत्मय वाणी का नाम राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बंदो राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मत हरि नाम निज पद संगत साध जीवन सब धरती का गुरु सब बन कलम कुट सात संबंध शहीद सतगुरु ये सत्य अंतर घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा। अथे बैरागी का संवाद चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे बैरागी, पंच तत्व शरीर में रह करके आत्मा कभी भी बैरागी नहीं हो सकती, कभी भी संत नहीं हो सकती। पंच तत्व संत बनने के लिए मिला है, परंतु जब तक महाराज फरमाते हैं इस पंच तत्व का तेरा मोह नहीं छूटेगा, पंच तत्व का तेरे को इसका भान होगा कि ये जाने वाला है। और तो जाते हुए दिखते हैं, परंतु ये खुद नहीं दिखता जा, ये जाने वाला है। तू कितने शरीर पे भेष बना के पैर ले, ये राम जी का बाना नहीं। राम जी का बाना तो राम जी से प्रेम करना, राम जी की भक्ति करना और राम जी के जिस तरह से परमात्मा में मिलने की विधि लिखी हुई है, जो रास्ता लिखा हुआ है, उसको अपनाएगा तो ही राम जी का बाना पहन सकता है, नहीं तो राम जी का बाना पहन नहीं सकती। आत्मा को राम जी का बाना पहनाना है, शरीर तो इसका भक्ति करने के लिए मिला, ये देही का गुण है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे बैरागी, तू ऐसा मेरे को ज्ञान समझा, ऐसा मेरे को भक्ति भेद का ज्ञान समझा, आत्मा राम में मिल जावे, आत्मा परमात्मा रूप बन जावे, आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जावे। वो जब तू राम जी का बाना पहन रखा है तो मेरे को बता कैसे है, इसका मेरे को अर्थ समझा, निर्णय बता। पूरा भेष पहनने से तू कह मैं राम जी का बाना पहन रखा है, मैं मानने वाला है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो ओ कोई अर्थ बतावे साधो, ओ कोई अर्थ बतावे, जिण विद सुने अंचर प्रगटे सो कीमत गहला। ऐसा कोई अर्थ बतावे, निर्णय मेरे को समझावे, ऐसी साधना बतावे आकर के, अर्थ का मतलब ऐसा रास्ता बतावे जिससे निरंतर प्रगट, ने अक्षर प्रकट हुए बिना आत्मा राम जी में मिल नहीं सकती। जो मिलाने वाला ने अक्षर है, ये पति परमेश्वर है आत्मा का। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जो राम नाम है वो माता पिता है,
और माता पिता से ही आत्मा का, कन्या का पति रिझेगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए तो ये कीमत समझ कि जिस विदसु ने अंचर प्रगटे सो कीमत गहला। वो कौन सी कीमत है, कौन से अमोल वस्तु है? ये सांसों सांस जो विधि है ये अमूल्य है। ये महाराज फरमाते ऐसी जबरदस्त है ये सतगुरु विधि, सदगुरु ज्ञान, सदगुरु आज्ञा, गुरु मंत्र ऐसा जबरदस्त है। गोविंद इंद्री बींदने वाला नियंचर है, वो आ जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरा शब्द अगम की बाणी, आत्म मद अगाध ज्यों बाणी। ये मेरे जो अनबे वाणी के शब्द हैं, ये भगवत ने मेरे से जो बुलवाए हैं, ये महाराज फरमाते हैं आत्म मद अगाध ज्यों बाणी। आत्म के बीच में परमात्मा मिलने के लिए अगाध अनबे वाणी है। अगाध इसका था नहीं है, समुद्र का था वे तो इसका था ले सकता है, धारण करके मिल सकता है, था नहीं ले सकता है। हे वैरागी तू पूछता रहता है, पूछता रहता है, कहो कैसा है, कहो कैसा है, इसको सांच कैसे माने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये अगाध वाणी है, तेरे को अंदर धारण करेगा जब सांच का मालूम पड़ेगा, बिना धारण करे। अगाध समुद्र का था नहीं है, नापतोल नहीं है, अगाध है ये अनबे वचन। इसको तू धारण कर ले और समझा हंस मिलेगा आणी। जो इसमें समझ गया और जिसने ये सांसों सांस विधि राम नाम की धारण कर ली, तो वो नियंचर आ जाएगा और फिर समझ जाएगा। हे वैरागी, इसके समझने के लिए तेरे को ये जुक्ति धारण करनी पड़ेगी, ये कड़ धारण करनी पड़ेगी। ये कड़ के बिना नियंचर आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे वैरागी, जब तक तू इस बाने की कामना नहीं छोड़ेगा, जब तक राम जी का बाना मिलने वाला है। इसकी कामना में फंसा हुआ है, बाना पहना है तो राम जी को हमारी लाज है, राम जी बस मिल गए बाना पहन। नहीं, महाराज फरमाते काम राम के बने नहीं भाई, आन राम बराबर नहीं हुई। कामना के और राम के बनती नहीं। कामना तेरी इस बाने में रूप में फंसी हुई है, तो राम जी कैसे मिलेंगे? आन राम बराबर नहीं हुई। आन मन तेरा रूप और राम जी बराबर नहीं। रूप से राम जी मिल सकते हैं आत्मा को, परंतु रटना राम जी के नाम की करनी पड़ी। बिना राम जी के नाम के जम की झांट बुरी रे भाई, अवतारा सो सही न जाई। ये जम की झांट बहुत बुरी है, जम के हाथ बिकावे सारा। जम के हाथ ही बिकना पड़ेगा। जब तक इस राम नाम की भक्ति करके राम जी का बाना नहीं पहना, राम जी की दरगाह नहीं पहुंचेगा, तब तक धर्मराय की दरगाह में मार पड़ेगी। ये जम की झांट बुरी रे भाई, अवतार आंसू सही। अवतारों से भी ये सहन नहीं होते, इतनी बुरी है जम की झांट। इसलिए हे वैरागी, जमजालम है, जमजालम है, सावधान हो लड़ना रे। अब के मौसर आन बन्यो है, सुध बुध कारज करना। हे वैरागी, नरदेही मिल गई, ऐसा ज्ञान तेरे को अणबे का भांत भांत करके समझा रहा हूं। भांत भांत करके तेरे को इसलिए समझा रहा हूं कि तू भी परम पद में मिल जा, सावधान हो जावे और जम की झांट से बच जा। क्यों? जम की झांट बहुत बुरी है। जम जालम है, जम जालम, सावधान हो लड़ना। सावधान होकर के तू जम से लड़ना चाहता है,
तो ये सांसों सांस राम नाम की विधि धारण कर ले। अब के नरदेह का मौसर मिला हुआ है, फिर नरदेह मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अब के मौसर आण बनियो है, सुध बुध कारज कर। शुद्ध बुद्धि लगा करके तू इसका आत्मा का कार्य कर ले। शरीर का क्या कार्य में बेटा, शरीर के मोह ममता में क्यों बैठा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अवगत सुन मुन्न सुन बाई, तेज निरंजन जानो। है सुखराम बीज बिन जड़ है, ए पुरुष सात बखानो। और कहूं फेर मैं स्वामी कनभूजन को ध्याया। है सुखराम अगम के आगे खोज खबर में लाया। हे वैरागी, अगम देश के ऊपर आनंद ब्रह्म में जाकर शून्य समाधि में, अगम है सता समाधि, और आगे यानी शून्य समाधि का आनंद लेकर के मैं तेरे को ये बातें कह रहा हूं। अगर तेरे को और पूछनी है तो मेरे से बात कर ले, मैं और बता। तो दाप गया। अवगत सुन मुन, अवगत सुन मतलब शब्द, मुन मन आसमान, तेज निरंजन हवा पानी, ये सब बिना पानी के हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बीज बिना जड़ है, जड़ के भी कोई वो नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सात पुरुष के जब बीज नहीं है, महाराज फरमाते संसार में फिर ये जैसे नहीं होते वैसे तेरे भी ये वीर्य से शरीर बड़ा हुआ। और जब आत्मा परम पद में मिल जाएगी, राम जी की दरगाह मिल जाएगी, तो फिर उत्पत्ति होगी नहीं। बिना पानी के पुरुष वैसे आत्मा पुरुष रूप बढ़े। तब सुखराम जी कह रहे हैं, बैरागी कहता है अब क्या पूछना है, अब क्या पूछना बाकी रहा। तब सुखराम जी कह रहे हैं, तो सोगन तुम्हें दुआई गुरु की, कसर राखो मत काई। के सुखराम बूझ स्वामी काई शिष्य हो जाए। तेरे को तेरे गुरु की सौगन है, पूछने से किसी तरह की कसर मत रख। अब के मौसर मिल गया है, हे स्वामी जी कह तो पूछो, नहीं तो शिष्य बन जाओ, इस चीज को धारण कर लो। तो बैरागी ने कहा, तुम जो ये कहते हो सांच काय पर से मानना, इसको सच्चाई कैसे माने, आप दिखा दो सच्चा है तो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तन मन खोज देख ले बारे, अखंड ज्योत है बाकी। के सुखराम समझ ने स्वामी, रुड़ी बात क्यों बात। तन मन को खोज के देख ले, तेरे को साधन बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ, नियंत्रण जागृत होने की कीमत बता रहा हूँ, और गगन मंडल में परमात्मा में मिलने का तेरे को ऐसा गुण समझा रहा हूँ। अखंड ज्योत है, अखंड तेरे शब्द गगन मंडल में गरनाएगा। ये अखंड ज्योत बांटी अखंड गरनाएगा, सोए तो खाए तो पिएगा, चले फिरेगा, गगन मंडल गरनाता रहे और शरीर से रटना चलती रही। हे स्वामी जी, बिना समझ के रूढ़ी बात क्यों कर, रूढ़ियार की बातें क्यों कर रहे हो, तुम रुड़ जाओगे, ये नरदेई ऐसे ही चली। तब बैरागी कह रहा है, हमने बाना लेके भेज लिया है, तो इस बाने की लाज उसी को, बाना राम जी का है और राम जी को लाज। तब सुखराम जी महाराज, स्वामी सांग भेद बिना ऐसो, जैसे जू से मड़बो फूले। कै सुखराम फिर में बाकू, जगत काल में डोले। बिना भेद के सांग कैसा है, जैसे सैंबल वन में फूला हुआ है, और कोई भी पक्षी जाके उसमें चूच मारे तो वो फंस हो जाए, उसमें जाड़ा रहता है, सुगंध रहती नहीं है, बस दूर से अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ऐसे आप बाना पैर करके अपने आप को घमंड में चूर हो रहे हो, अहंकार में चूर हो रहे हो। तो महाराज फरमाते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि काल के मुख में क्यों आत्मा को डाल रहे हो, जन्मने मरने में क्यों फंसा रहे हो। जब तुम्हारे को ऐसा ज्ञान मिल गया, भेद मिल गया,
भक्ति का गुण मिल गया, फिर भी तुम इसको ऐसे गमा रहे हो। कोरो भेष पैरिया क्या वे धन बिन बोरा नाई, के सुखराम पार को विरजेश जगत ठगण के ताई। खाली भेष पहनने से क्या होता है? धन के बिना कोई बोरा नहीं कहलाता। इसलिए राम नाम रूपी धन होगा तो ही बोरा कहलाओगे। 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा, लाभ कमाई होगी, मूल ब्याज तेरा चुकी जाएगा और तेरे खूब दरबों की खान खुलेगी। हे बैरागी, जब तू बोरा बाजेगा तब सेठ बाजेगा, तब राम जी का बाना मिलेगा। दूसरों को ज्ञान सुना करके, दूसरों का ज्ञान सुनकर सीख सीख कर बोलने वाले तो जगत को ठगते रहते हैं। वो जगत ठगने के लिए ऐसे काम करते हैं। तब बैरागी बोला, मैंने भेष लिया है, हमारा कार्य तो अपने आप हो जाएगा। जैसे आगे संतों भक्तों का हुआ वैसा हमारा भी हो जाएगा। आगे भी तो हुआ। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि जिन्होंने भी भेद के सहित भक्ति करी है उसी का हुआ, और वही संत बाजे हैं। जिन्होंने भक्ति नहीं करी, केवल बाना पैर के संत बाजे हैं, उनको तो जन्मने मरने में भले कितने ही सांग धारण कर लो, जम के हाथ बिकना पड़ेगा। तब सदगुरु देव फरमाते हैं कि स्वामी गरज भेद सो सरची, सांग धार बो तेरा, के सुखराम नाम बिन कोई लंगे पार नहीं चेरा। महाराज फरमाते हैं ये शिष्य आत्मा कभी पार नहीं लग सकती। मन गुरु बनता है परंतु आत्मा कभी गुरु नहीं बनती। आत्मा तो शिष्य है, निर्मल रहेगी, अंडर में रहेगी, भिक्षा मांगेगी, भेष पहने बाद में भूख लगेगी। महाराज फरमाते हैं वही पार पहुंचेगा जिसके पास नाम राम रूपी धन है। नाम निज नाम रूपी धन की, अक्षर ब्रह्म की, ने अक्षर ब्रह्म का गुण है। तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो बोरा बाजेगा, नहीं तो भिखारी रहेगा, फिर भिक्षा मांगने को आता रहेगा। बार बार शरीर में आएगा, बार बार भूख लगेगी आत्मा को और फिर भिक्षा मांगेगा, फिर सृजनहार से अर्ज करता रहे। तो 4 युग में एक बार ये नर शरीर मिलता है। इसलिए सदगुरु देव बैरागी को महाराज फरमाते हैं जब ज्ञान से माना नहीं तो बैरागी को जबरदस्त महाराज ने फटकार लगाई है। माही बाहर एक होए नहीं जानिए, जा अंतर वे चाहे बाहर सु आनिए, तेती करे उपाय मोह के लेन रे, के सुखदेव झूठ नहीं कहन रे। बाहिर नाम में अंदर का नाम एक नहीं हो सकता है। जो चाहना हो तो बाहर के नाम को अंदर में प्रकट करना पड़ता है। इसलिए ऐसा उपाय करो हे बैरागी, ऐसा साधन करो जो अंदर में निज नाम प्रकट होवे। निज नाम प्रकट हुए बिना आत्मा किसमें जाके मिलेगी? ये बात झूठ मत समझना, इसको साच मान करके धारण कर लो। अगर साच नहीं मानोगे, धारण नहीं करोगे तो मोह न गया क्या होए मन में घात है, नेल हुआ धर ध्यान मची चुग खात है, साखी शब्द लिखाए बाच क्या पाए रे, हर हा बिन सिमरन सुखराम नरक में जाए रे। मौन धारण कर लेता है, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ जवाब नहीं देगा। कई प्रकार के स्वार्थ के विचार घट में घुसे रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं जैसे बुगला किनारे खड़ा रहता है एक टांग से, जो आते हैं वो तपस्वी जानते हैं, वैसे ही है बैरागी तेरे को सब साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, बैरागी कहते हैं। परंतु मच्छी के आते ही बुगला मच्छी को गिटक लेता है, मांसाहारी कहलाता है, और हंस मोती चुगता है नहीं तो लांगने। बुगला और हंसा एक ही शरीर का है। बस तत्व तेरे पास में, तूने भेष पहन रखा, कपड़े रंग के पहने, गृहस्थी है वो कई तरह के कपड़े पहनते रंग के, शरीर सबको ढकना पड़ता है।
पंचतत्व गृहस्थी के, पंचतत्व तेरे पास भी गृहस्थी का शरीर है और गृहस्थ के पास भी गृहस्थ। परंतु महाराज फरमाते हैं कि संसार में भुगले की जैसे रहते तो आत्मा रूपी मच्छरों को भटकाते रहते हो, भरमाते रहते हो, और आप भी नरक में जाओगे औरों को भी लेके। पांडे आप तो डूबे, ओले ओराना डूबे। इस पिंड से संत बन करके और आप भी डूबता है, औरों को भी। साकी शब्द लिखे हुए मास्ता रहता है, बोलते रहते हैं। भजन बिना महाराज फरमाते साखे बोलने से, साखे बाचने से, लोगों को ज्ञान देने से परम मोक्ष आने वाला नहीं, राम जी का बाना मिलने वाला नहीं। साखे शब्द लिखा ये ज्ञान वो किया, अब मारो पुस्तक खाक जगत में भी किया। दे दे और को ज्ञान आप विस्खाय है, हर हाँ सो कपटी सुखराम नरक में जाए। औरों को ज्ञान देता है, साके शब्द सीख सीख करके, बोल बोल के औरों को ज्ञान देता रहता है और खुद विष खाता है। पांचों विषय में त्रिताप में फंसा रहता है, स्वाद में, रूप में, रस में, गंध में। रूप को बना बताते हैं, वो रूप में फंसा हुआ। जिब्या स्वाद में फंसा रहता है, रस में फंसा रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पांचों विषय सताते रहते हैं और औरों को ज्ञान देते हैं। औरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर मानियो आप पका पकी सिर था। हे वैरागी, अपने आप को तुम सच्चा मानते हो और दूसरों को गृहस्थी बताते हो। दूसरों को तुम कहते हो झूठा है संसार, इस गृहस्थ को छोड़ दो। तो तेरे पास भी तो शरीर गृहस्थी का ही है। ऐसे कपटी जगत में नरक में जाएंगे आत्मा, कभी भी परमात्मा में मिल नहीं सकती। क्यों कि फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ वासो सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। सीख सीख के साके वाद विवाद करते रहते हैं, जोड़ चलाते रहते हैं और भक्ति की इच्छा नहीं, रटना कर नहीं सकते। क्यों? कर्म और पाप इतने जबरदस्त होते हैं, तो पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर। रटना चाहता भी है तो नहीं कर सकता। क्यों? उसके नरक में जाने का चिट्ठा लिखी जाता, शुभ कर्म भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे जगत में ज्ञानी बेईमान है। कई जगह महाराज ने ज्ञानियों को मूर्ख बताया है, कई जगह ज्ञानियों को रुड़ियार बताया है, कई जगह बेईमान बताया, और कई जगह बिना भेद के, भक्ति के बिना महाराज ने कई जगह बताया है इस संसार में खरस्याल कौआ आसमान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यो जग मारे। खर गधे के समान, श्याल कुत्ते कौवे के समान बताया, ऐसे बुझते रहते हैं परंतु परमात्मा की भक्ति का ज्ञान धारण नहीं। तो उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, ऐसे मूर्ख ज्ञानियों से। जो प्रेम करता है वो भी फंस जाए। अरे खूब बढ़ायो भेष ज्ञान वो सीखिया, के तीर्थ किया अनेक धाम वो भी किया। सब सुध लीवी सोद नाम दिस्फुट है, हर हाथ तब लग के सुखराम सर्व विद झूठ है। खूब भेष बनाते हैं, तरह तरह के कटदर्शने बाजते, अपने आप को कटदर्शने समझते हैं, तीर्थ करते हैं, धाम जाते हैं, फिरते रहते हैं सब तीर्थों पे। 68 तीर्थ नालो भले, 50 करोड़ पृथ्वी पर दीक्षिणा दे लो, परंतु जिसके नाम के विस्फुट है, परमात्मा के ब्रह्म के नाम को रटने का ज्ञान नहीं, तो महाराज फरमाते उसके सब विधि झूठी है। कोई आत्मा के साथ जाने वाली नहीं, ये झूठी। शरीर झूठा है और शरीर पे रहेगा, प्रकृति के आधार पे रहेगा, उसी को आन धर्म कहते हैं। आत्म धर्म आत्म चेतन के आधार से रहता है, आत्मा के साथ जाता है, और प्रकृति शरीर जो बनी हुई है आन, इसके संग जो रहता है, तीर्थ करना, व्रत करना, यज्ञ होम करना,
महाराज फरमाते ये सब जगह जगह फिरते रहना, ये सब आन धर्म में आ जाता। आन देव अलग है, आन धर्म अलग है, धर्म ज्ञान अलग है, ब्रह्म ज्ञान अलग है, ये अलग अलग निर्णय है। ओ मोसर दिन आज बोहर नहीं पाए रे, चेत सके तो चेत राम गुण गाय रे, फिर रवे लो पिस्ताय तन्नयो छूट सी, हर हा बिन सिमरण सुखराम जम तो लूट सी। ये नरदे का मौसर आज है हे वैरागी, अगर ये सांसा चले गए तो तेरे को पिस्ताना पड़े, फिर तेरे को मिलना नहीं, फिर तेरे को चेतना है तो आज चेत जा, समय है ऐसा तेरे को ज्ञान पीछे मिलने वाला भी नहीं। राम के गुण गा ले, राम जी की भक्ति कर ले, नहीं तो महाराज फरमाते जम के द्वार जाना पड़ेगा, धर्मराय की दरगाह में मार खानी पड़ेगी। कोई ये नहीं सोचता है हम बैरागी हैं, साधु हैं, हम पंडित हैं, मेहनत गद्दीदारी है, हम जम के द्वार जाएंगे, कोई नहीं सोचता है। यही सोचता है हम तो राम जी में मिल गए। और सदगुरु देव फरमाते हैं कि जब तक परमात्मा पद की प्राप्ति का तेरे पास में निरंतर जागृत होने का ज्ञान नहीं है, तब तक धर्मराय के यहाँ तेरा चित्रगुप्त लिखिता रहेगा, पाप पुण्य का खत फटेगा नहीं, वो लिखिता रहेगा और तेरे को वो धर्मराय जी चित्रगुप्त लिख के सुनाते रहेंगे, हिस्ट्री बराबर सुनाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं चलत नदी से नाम बदती देह रे, जात नदी से आओ भरंती खेरे, आई भजन की रीत साध की बात है, हर हा बिन सतगुरु सुखराम लखी नहीं जात। अब महाराज फरमाते हैं कोई भी प्राणी भजन करता है तो उसको भजन करने में वो दिखता नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो मोक्ष मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको पूरा विश्वास नहीं रहता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज ये कह रहे हैं पानी में नाव चलती है पर वो दिखती नहीं है चल रही है, पानी दिखता है सिर्फ, शरीर बढ़ता है वो दिखता नहीं है ये बढ़ रहा है, आयु जाती है पर वो दिखती नहीं है कि मेरी आयु इतनी खत्म हो गई, किसी को नहीं दिखती है। रंज उठ उड़ करके बाहर से मकान में बंद है तो भी आ जाती है, वो रंज आती हुई दिखती नहीं है, परंतु तुम बंद करके मकान जाओ उसमें रंज इकट्ठी मिलेगी, भर जाती है, ये तो आती हुई नहीं दिखती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी भजन करने वाले की बात है जो रात दिन भजन करते हैं, उसको दिखता नहीं है न दूसरों को दिखता है, हे वैरागी तेरे को दिखता नहीं है। यही पूछता है ऐसे कोई संत बताओ, ऐसा कोई सांच बताओ, ऐसा कोई हमारे को दिखाओ। तो ये दिखने में है क्या, आगे ये चीजें जाने वाली दिखने में है तो इधर भजन भी दिखने में, करके देख ले, परीक्षा कर ले, तेरे नहीं इसका प्रेम है तो छोड़ देना, पर करके तो देख, पर करना ही नहीं चाहे पहले दिखाओ, तो कोई दिखते थोड़ी है ये। महाराज फरमाते हैं बिना भजन करने वाले सतगुरु का ज्ञान धारण किए बिना उसको अनुभव में लाना चाहते हैं तो कैसे आएगा अनुभव, क्यों ये लखड़े में है नहीं, रूप रंग वर्ण में है नहीं, परमात्मा रूप है, निरंजन है, निराकार है, निराधार है, तो वो चरम चक्षु से कैसे दिखेगा। विराट स्वरूप के दर्शन ही चरम चक्षु से नहीं दिखे कृष्ण भगवान के, वो भी ज्ञान चक्षु से दिखे, तो फिर शब्द ब्रह्म के दर्शन भी इन चरम चक्षु से कैसे दिखेंगे। सूरज चक्षु खुलेंगे जब ये शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे, ज्ञान चक्षु से विराट स्वरूप के दर्शन, ये ज्ञान सारा अंदर जागृत होगा तो पूरे विराट का शरीर का ज्ञान होगा। पिंड खंड ब्रह्मांड परब्रह्म का ज्ञान समझ में आए। पर हे वैरागी धारण करेगा जब होगा,
बिना धारण करे इसको कैसे लखेगा? सच्चाई भी कैसे आएगी? धारण करे बिना क्या समझ में आएगी? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अमर फल है, अमर फल को बाहर परीक्षा कैसे करोगे? अमर जड़ी है, अमर फल है, खाने से ही परीक्षा होती है। तो खाऊं जब कि पहले मेरे को दिखाओ। तो हे वैरागी, अमर फल की परीक्षा बाहर होती नहीं है। हीरा की हो जाती है, चिंतरामणि की हो जाती है, पारस की हो जाती है, और सबकी परीक्षा हो जाती है, परंतु ये अमर जड़ी अमर फल की परीक्षा कहो विद कैसे होगी? इसको तो खाने से ही मालूम पड़ता है। तो सांसों सांस जो राम नाम भजन है ये अमर जड़ी है, और निरंतर प्रकट होता है ये अमर फल है। तो तू तो खाके देख ले, तेरे को नई दाय आवे तो छोड़ देना, पर ये नरदेही को ऐसे ही मत, तू धारण करके देख ले। पर कब धारण करेगा? कि छोड़ जगत को नेह निरंजन गाय रे। क्या करे महाराज? हे बैरागी, छोड़ जगत को नेह, ये तेरा बैरागीपना, बाना पहनना, शरीर में जो तेरा इतना मोह लगा हुआ है ये छोड़, और निरंजन जो राम नाम ब्रह्म का नाम है, जिसके अंजन मंजन नहीं, रूप नहीं, उसको नाम को तू सांस पर सांस में रटेगा तो महाराज फरमाते तेरे अमर जड़ी अमर फल का गुण आएगा। नहीं तो बिन भक्ति नर चेत 84 जाय रे। अगर तू भक्ति में नहीं चेतेगा, यूं ही श्वासा रूपी पूंजी खो दे तो 84 लाख योनियों में भौंकता। तुझ जन्म जन्म दुख होय पार नहीं पावसी, हरहा बिन सिमरन सुख राम धक्का भो खावसी। इस जगत क्या ना रूप, जगत कोई संसार दूसरा नहीं है, रूप है, ये जगत का है, ये ग्रस्त का है, ये माता पिता का। इस जगत के मोह को त्याग दे, तब ममता धापेगी। जब इसका मोह नहीं त्यागेगा तो हे वैरागी, ममता धापने वाली, और ये ममता ही तेरे को बार बार लेके आएगी। ये ममता इतनी बड़ी है, इच्छा शक्ति तो ब्रह्म से आत्मा को लेके आई थी, फिर ले आएगी। ममता जब तक नहीं धापेगी, और ज्ञान के बिना ममता धापने वाली नहीं। ज्ञान पूत जन्मेगा जब ममता धापेगी, नहीं तो धापने वाली नहीं। केवल बीर सुखराम के ममता नहीं धापे, केवल ज्ञान वैराग है माया सु बारे। वाकड़ तो पावे नहीं जासु ममता धापे। ये कल धारण करो, ये कल के बिना ये ममता धापने वाली। ऐसो युग में कोई नहीं ममता को धपावे, सुर नर मुनि देवता ऊणा रथ सब गावे। महाराज फरमाते हैं कि राम रहीम है पच मना इन ममता रे लारा। निराकार निर्वाण ने आ ममता ले आई। आत्मा निराकार थी, अब ब्रह्म में थी, ये ममता इसको लेके आ गई मृत्यु लोक। तो महाराज फरमाते हैं कि ये ममता धापने वाली नहीं है। ममता नहीं धापती है, मोह जगत का रहता है तो 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, और उसके दुखों का कोई पार नहीं है। दुख होए पार नहीं पावसी। बिना भजन किया नरको 84 का ऐसा दुख भोगना पड़ता है कि बबूले की जैसे आत्मा भौंकती फिरती है, बार बार आना और जाना। तो बालक हो जवान तबे सब मानसी, गया किराड़े नाम हरक सब जानसी। यूं जन को संसार लारे सो मानसी, हर हाथ देह छता सुख राम भेद यो जानसी। अब महाराज उदाहरण दे दे के बैरागी को समझा रहे हैं। तो बालक जब जवान हो जाता है तब उसकी सब बात मानते हैं। बूढ़ा हो जाता है, शरीर में तकलीफ पाता है, शरीर छूट भी जाता है, तो सब खुशी होते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार संत मौजूद रहते हैं, ज्ञान समझाते हैं, जब तक उस ज्ञान को कोई धारण नहीं करता है। और जब संत धाम पधार जाते हैं तब उसके बाद उनके पीछे धामों को पूछते रहते हैं,
उनके फोटोओं को पूजते रहते हैं, उनकी धामों को पगलियों को पूजते रहते हैं, परंतु जो देह छत्ता जो साधन लिखा हुआ है संतों की वाणी में, उसको धारण कोई करते नहीं। वो धामों को पूज के ही मोक्ष जाना चाहते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, हे वैरागी, संसार में फोटो पूजने से, धामे पूजने से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। उनके पीछे संसारी व उनके ज्ञान की महिमा करते हैं, परंतु महिमा से वो देश आने वाला नहीं। देश तो आएगा उन्होंने जो साधन किया, जैसे तीर्थंकर हुए, तीर्थंकरों ने 24 ने जो साधन किया, वो साधन धारण करेंगे तो परम मोक्ष में जाएंगे। नहीं, जैन धर्म है, मानते हैं जैन धर्म है, उसमें महिमा करते हैं तीर्थंकरों की, तो इधर रामकृष्ण की महिमा करो, तीर्थंकरों की करो, एक ही बात है। सुखराम जी की करो, दादू जी, दरियाव जी, संतदास जी, रामचरण जी, इन केवड़ी भगवंतों की कितनी दया करो, कितनी महिमा करो, जब तक सांसों सांस रटना का गुण नहीं आएगा, नेंचर प्रकट नहीं होगा, तब तक महिमा से जन्मने मरने का, काल का, जम की झांट का चक्कर मिटने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो संतों की मौजूदगी में ध्यान धारण करता है, साधन करता है, वो ही परमात्मा में मिल सकता है, दूसरा मिल नहीं सकता। तो वैरागी रीस मान करके उठ के चला गया, मुर्दा करके, मुर्दा अगर यानी मुंह मोड़ के और गुस्सा खा के चला गया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ सबके लिए कह रहे हैं, कोई भी जब आध्यात्मिक निर्णय होता है तो पक्का पक्की का धारण करने वाले, रूप को गुरु बताने वाले, देवताओं को आन बताने वाले, निरपक्ष निर्णय को सुनना नहीं चाहते हैं। कनपट्टी में लगती है वो भी उठ उठ के जाते हैं। उसके लिए सुखराम जी ने ये शाखा लिखी है। जैसे वैरागी उठ के भगा, वैसे यहाँ भी उठ उठ के बहुत जने जाते हैं। क्यों? आध्यात्मिक निर्णय खुद के ऊपर घटता है, और वैरंग निर्णय में गुरु देवता आन, ये वैरंग निर्णय दूसरों पे घटता है। तो खुद पे तो कुछ ही आँच ही नहीं आती है। बोले कितने विषय रस खारो, 3 ताप सताओ, चाहे कितने माल खाओ, कितने बहुते फिरो, बस हमारी तो मोक्ष होगी। हम तो सुखराम जी का सरना है, सदगुरु का सरना है, राम सने ही है। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, चर्चा में सुखराम के जी जन माने रीस, सो नुगरो गुरु बायरो मूरख बिस्वाबीस। मूरख बिस्वाबीस ढोर सो ढोर कहावे, जो ज्ञान करत के माय ओट मर डायर जावे। सो नर नर का जावसी, सिमरत ही जगदीश। चर्चा में सुखराम के जे जन माने रीस। ज्ञान चर्चा करते हैं, उसमें रीस मानते हैं, संगत हो रही है, आध्यात्मिक निर्णय हो रहा है निरपक्ष का, और उसमें गुस्सा खा के हमारा तो मान सम्मान नहीं हुआ, हमारे को स्टेज नहीं बैठाया, हमारी बात मानते नहीं है, हमारे आपके विचार मिलते नहीं है, ऐसे कई भाई ने बनाएंगे और महिमा भी करेंगे। फिर महिमा किस बात की करते हो? ज्ञान की तो करते हो पूजी खोने के लिए, और जिसके आते थे फिर नहीं आते तो उनकी भी महिमा करते हैं सब जगह, जाने भाई हम तो सही है। तो महिमा से क्या मिलेगा जब निर्णय विचार मिलते नहीं, निर्णय मानते नहीं हो? तो महाराज फरमाते उसके लिए कह रहे हैं, चाहे भक्ति करने वाले हो, ज्ञान चर्चा में जब तक मुर्दा कर रहते हैं, विचार नहीं मिलाते, उनको धारण नहीं करते, वो संसार में नुगरे हैं। उसको नुगरा बताया सुखराम, सुगरा नहीं है। वो गुरु धर्म में विपक्ष है, गुरु धर्म के बेमुख है, आत्म ज्ञान के बेमुख है, विश्वा 20 मूर्ख ज्ञानी है, जानवर कहलाने योग्य है, ढोर सु ढोर यानी जानवर के समान। जो ज्ञान चर्चा में उठकर मुर्दायर जाता है और निरपक्ष निर्णय की बात को मानता नहीं है, और पक्ष की बात कितना ही कह दो, देवता आन नहीं है, देवता आत्मा है, शरीर आन है, फिर भी वही बता।
नवदा भक्ति सृजनहार की चलाई हुई है, 10वीं भक्ति संतों की केवल भक्ति है। नवदा से शुभ कर्म लागू होते हैं, 10वीं भक्ति से आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो शुभ कर्म की भी सुखराम जी ने महिमा करी है कि शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन होय, साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग रत्ता। 10वीं भक्ति जो करता है वो सच्चा हरि के रंग में रत रहता है, तो नवदा भी सज जाती है। और इधर नवदा करता है 10वीं को काटता है, या 10वीं करता है नवदा को काटता है, तो महाराज फरमाते फिर वो ये परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं रह सकता। धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों की महिमा समझो। ऐसी चर्चा में मुंह मोड़ मोड़ जाता है। वे मनुष्य भगवान का भजन करते हुए भी गर्भ रूपी नरक में जाएंगे, अवगति में जाएंगे। दोनों में से एक जगह जाएंगे। जिसके भजन है तो उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, जिसके नियंचर जागृत है तो नहीं देवत के लोग, नहीं वो स्वर्गा जावे, नहीं बैकुंठा जाए, वो नर नर ही हो वैसी सुखदेव कह बजाए। वो नर नर ही होगा। बजाकर सुखराम जी ने कहा कि वो कोई देवलोक नहीं जाएगा, न लक 84 जाएगा, न वैकुंठ में जाएगा। परंतु सदगुरुदेव फरमाते ये ज्ञान का गुण प्रकट नहीं हुआ और बेमुख रहे तो गुरु रूठा सुखराम के 3 लोक नहीं ठोड़। केवल ज्ञान रूठ गया, गुरु शरीरधारी नहीं, केवल ज्ञान अगर रूठ गया, इसको अड़ंग बड़ंग कर रहे हैं तो सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, वहां के संग सुखराम के जीव गता सुनो। सिकल विकल चर्चा करता है, समझ कर भी मानता नहीं, करता रहता है आन देवतार में गुरु, बस इसको पकड़ लेता है। पूजिक होने के लिए, गुरु बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, तो महाराज फरमाते हैं उसकी गति रुक जाए, जीव गता सुन जाए, वो अवगति में यानी स्थान नहीं मिलेगा कहीं। नरदेई जब आएगी पूर्ण उसका भोग भोग लेगा। जितने भी ये सिकल विकल गुरु ग्रंथ की जितनी भी उन्होंने बेरंग रत करके लोगों को भरमाया है, उन सब का करज चुका करके फिर नरदेई आएगी जरूर, पर जब आएगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं बैरागी इस प्रकार से ज्ञान चर्चा करके उसके मुद्दाई का चला गया। इसलिए बैरागी भी राम से नहीं था, राम नाम की भक्ति राम से नहीं था, शरीर से बड़ा हुआ था। और आत्म ज्ञान की बात कही तो वो गुस्सा खा खा के बढ़ता है। इति श्री बैरागी का सम्मान संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सबासी राम राम हरो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।